स्टडीफाई मेक यू लर्निंग ईजी। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से स्टडीफाई में आप सभी का। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि स्टडीफाई की तरफ से आप सभी जे एस्पिरेंट के लिए एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज शुरू की गई है, जिसमें कि दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 5 से 6 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीफाई को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें कि दोस्तों हम आपको बताएंगे HPJE सिविल पोस्ट कोड 695 का जो पार्ट 2 है आज हम जो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो लिंक पे क्लिक करके वो पार्ट 1 देख सकते हैं। दोस्तों पिछली पार्ट 1 में कुछ क्वालिटी इशू रहने की वजह से हमने उसके कुछ क्वेश्चन आज इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, egg-shaped sewer are generally preferred over the circular sewer. The most appropriate reason is। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज they have advantage of developing self-cleaning velocity near the base। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, in the building drawing for the load-bearing brick wall of 300 mm thick, the depth of concrete block by using the rule of thumb may be taken as। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 250 mm। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 52, इन द बिल्डिंग द वाटर क्लोजेट इज प्रोवाइडेड फॉर। तो इसका दोस्तों सिंपल आंसर है रिसीविंग द ह्यूमन एक्सक्रेटा, दैट इज ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विच जनरली वर्क ऑन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द इम्पोर्टेंट पैरामीटर टू बी कंसीडर फॉर सिलेक्टिंग ए पाइप फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 1170 द डोमेस्टिक डिमांड ऑफ वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर विल बी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों है ऑप्शन ए, दैट इज 540। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्योरिटीज ड्यू टू विच वाटर गेट टेस्ट ऑर्डर कलर एंड टर्बिडिटी जनरली कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन ए। तो ये सभी जो है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती हैं वाटर की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज हैविंग ए क्लियर स्पैन ऑफ 4 मीटर, सपोर्ट विड्थ इज 400 mm, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज 450 mm and the effective cover is 50 mm. The effective span of the beam as per limit state will be। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 4400। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ द एरिया ऑफ द स्टील टू प्रोवाइड अ लॉन्ग शॉर्टर स्पैन ऑफ RCC slab is 560 mm square and dia of the bar to be provided is 10 mm, the center to center spacing of the bar इन मल्टीपल ऑफ 10 आपको बताना है विल बी। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 140 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रस मेंबर कंसिस्ट ऑफ ISA 100 by 75 by 8 mm connected to a gusset plate by using riveted connection. The gross dia of the rivet in the design of riveted joint may be taken as। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों है ऑप्शन सी, दैट इज 19.5 mm। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो दोस्तों आप उसको देख सकते हैं, द फॉलोइंग डायग्राम शोज ए पिन जॉइंट स्टील ट्रस, द फोर्स इन द मेंबर DE विल बी। तो ये आपको बताना है। तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेप इन न्यू प्रोजेक्ट विल फॉलो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, दैट इज मैप स्टडी, रिकॉग्नाइज सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, लोकेशन ऑफ द फाइनल अलाइनमेंट। तो इसको आप दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया है पार्ट 1 में कि MRP से याद रख सकते हैं, MRP मैप स्टडी, रिकॉग्नाइज सर्वे एंड प्रिलिमिनरी सर्वे।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन कर्व हैज रेडियस विच, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, विच डिक्रीजेज फ्रॉम द इन्फिनिटी एट द टेंजेंट पॉइंट टू ए डिजाइन रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, a vehicle has wheelbase of 6 meter, what will be the off tracking while negotiating a curve path of mean radius 30 meter। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज, इसमें आपको बताना है दोस्तों मैकेनिकल वाइडनिंग, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है उसका, जिसका वो फॉर्मूला होता है NL²/2R, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, द फ्री मीन स्पीड on a roadway is found to be 80 km/h under stop condition. The average spacing between the vehicle is 10 meter. What will be the capacity flow? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 2000 व्हीकल पर आवर्स पर लेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप एंड द कलर ऑफ द स्पीड लिमिट साइन बोर्ड आर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन ए, दैट इज option A, circular and having the white background, red border and black numbers indicating speed limit। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द फंक्शन ऑफ द टाइम मेंबर इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन ए, दैट इज टू इंश्योर टू adjacent slab to remain fully together and not designed to act as a load transfer device। Next question है, the angle between the direction of a star and the direction of the earth axis of the rotation is called। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी, दैट इज कॉल्ड co-declination। Next question, the station where observation are not made but the angle at the station are used in triangulation series is known as, that is इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, pivot station। Next question, which of the below joint is used for masonry in arches। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, that is riveted। Next question, to ensure that supporting area of an offset footing of a boundary wall is fully compressive, the CG of a load must act। तो इसका जो आंसर है दोस्तों है ऑप्शन सी, within the middle third rule, third of the base, sorry। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following curve is generally preferred to connect with two lane meeting at a very small angle। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन डी, रिवर्स कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Wofert scale is used to determine, इसका जो आंसर है वो है स्पीड ऑफ द विंड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 73, for a given discharge the efficiency of a sedimentation tank will be increased by, इसका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यूनिट फॉर द ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट इज, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Imhoff cone is used to measure set label solid, that is option C, right answer। Next question, the amount of oxygen available in the effluent in any form to the total amount of oxygen required in first stage of BOD is, तो इसका भी right answer हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन C, that is relative stability। Next question, sludge bulking can be controlled by, तो इसका जो right answer है दोस्तों वो है ऑप्शन A, that is chlorination। Next question है, वेडिंग टेक्निक इज यूज्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज टू डिटरमाइन
velocity of flow in shallow stream. Next question है the maximum magnitude of shear stress due to the shear force F on a rectangular section of area A at the neutral axis is. तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3F/2A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इन केस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द सेक्शन. तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 0. तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 एन accurate estimate of average rainfall in the particular catchment area can be obtained by. तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी दैट इज आइसोहाइटल मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर प्रेजेंट इन द artesian aquifer is usually. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी दैट इज above atmospheric pressure. नेक्स्ट क्वेश्चन पेनमैन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन. तो ये जो इक्वेशन है दोस्तों ये बेस्ड है एनर्जी बजटिंग एंड मास ट्रांसफर दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 84 a clay sample has a void ratio of 0.5 in dry state and specific gravity of solid 2.7. its shrinkage limit will be. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी दैट इज 18. The field density and the field moisture content of the soil can be determined by. तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड एंड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट. तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आपके हो जाएंगे दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एंड इसमें आपने बताना है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स है दोस्तों वो सारी करेक्ट दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए दैट इज फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा. रेल्स कन्वर्ट स्टॉकिंग लोड इनटू पॉइंट लोड्स. सेकंड है बी का थर्ड और सी का सेकंड और डी का फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 88 a truss containing J joint and M member will be a single truss if. तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए दैट इज M is equal to match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 which one of the following test is performed in the laboratory to determine the aggregate resistance to varying. तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए दैट इज साउंडनेस टेस्ट. तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं. तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीफाई को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपनी प्रोफेशन को बहुत बेहतर बना सके. सो गाइस थैंक यू सो मच.